हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे चैनल फैक्ट विद नॉलेज में। भले ही आपने मास्क लगा रखा हो, भले ही आपने अपने हाथों में दस्ताने लगा रखे हों ताकि ना कोई आपका चेहरा देख सके, ना कहीं पर आपके अंगुलियों के निशान रह जाए, लेकिन फिर भी विज्ञान की मदद से आपको दूर से ही पहचाना जा सकता है। लेकिन आखिर कैसे? क्या आप जानते हैं एक रोबोट जो जिंदा हो गया? और सबसे हैरानी की बात कि आपको लगता है कि भारत में सिर्फ भारत की सरकार शासन करती है, लेकिन भारत में एक और देश की सरकार है जो कि अपने लोगों पर शासन करती है। क्या आप जानते हैं दो कुबड़ वाले ऊँट के बारे में? क्या आप जानते हैं दुनिया में एक ऐसा देश भी है जहां बच्चा पैदा होते ही 1 साल का माना जाता है? लेकिन क्यों? क्या आप जानते हैं ऐसे पक्षी के बारे में जो अपने गले में 10 किलो तक का पानी और खाना जमा कर सकता है? क्या आप जानते हैं दुनिया में पाए जाने वाले सबसे बड़े चमगादड़ के बारे में? साथ ही क्या आप जानते हैं कि गूगल ने 200 बकरियों को भी अपना कर्मचारी घोषित किया है? लेकिन क्यों? क्या आप जानते हैं कि नोकिया शब्द का मतलब क्या होता है? क्या आप जानते हैं सेब पानी पर क्यों तैरता है? आज के वीडियो में मैं आपको इन सब चीज़ों के बारे में बताऊंगा, तो बस बने रहिए आप मेरे साथ वीडियो के अंत तक। और कोई भी फैक्ट अगर आपको रोचक लगे तो आप मेरे चैनल फैक्ट विद नॉलेज को ज़रूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें और बेल आइकन को दबा दें ताकि कोई भी नया वीडियो अपलोड करते ही आपको तुरंत उसका नोटिफिकेशन मिल जाए। अब विज्ञान के क्षेत्र में ऐसी नई तकनीक आ रही है जिनका कोई जवाब ही नहीं है। उन्हीं तकनीकों में से एक है बायोमेट्रिक पहचान, जिसके अंतर्गत मशीन आपका चेहरा स्कैन करके आपको पहचान सकती है। इसके अलावा फिंगरप्रिंट स्कैनर है जिसमें अंगुलियों के निशान दुनिया में आप कहीं भी हो मशीनें पहचान लेंगी। गंभीर तरह के अपराधों को रोकने में इस तरह की तकनीक बहुत ही कारगर सिद्ध हो रही है। और अब उन्हीं में से सबसे नई तकनीक है जिसमें 200 मीटर की दूरी से ही कोई भी मशीन आपके धड़कन की आवाज़ से आपको पहचान सकती है। मैसाचुसेट्स टेक्नोलॉजी रिव्यू रिपोर्ट के अनुसार पेंटागन ने एक ऐसा लेज़र विकसित किया है जो 200 मीटर की दूरी से ही आपके दिल की धड़कनों से आपको पहचान सकता है। इस तकनीक का नाम है जेटसन। इस तकनीक में लेजर विब्रोमेट्री का इस्तेमाल किया गया है जो त्वचा पर दिल की धड़कनों के कारण होने वाली हलचल को नाप लेती है। यह तकनीक फिलहाल 200 मीटर दूर से ही काम कर सकती है। वास्तव में हर किसी के दिल की धड़कन अलग होती है, जैसे कि उसका फिंगरप्रिंट व चेहरे अलग होते हैं, जिसे किसी भी सूरत में बदला नहीं जा सकता। क्या आप जानते हैं कि भारत में सिर्फ भारत की सरकार काम नहीं करती है? भारत में एक देश की सरकार और है जो कि शासन करती है, लेकिन वो भारत के लोगों पर शासन नहीं करती। भारत में एक और देश का संसद है, भारत में एक और देश के राष्ट्रपति रहते हैं और भारत में एक और देश की राजधानी भी है। वह भी आज से नहीं, 1959 ईस्वी से। दरअसल चीन के अत्याचारों से परेशान होकर तिब्बत के लोग और दलाई लामा अपने परिवार के सदस्यों और सहयोगियों के साथ छुपते छुपाते 1959 में भारत आ पहुँचे और 28 अप्रैल 1959 में तिब्बत के निर्वासित सरकार की स्थापना हुई और हिमाचल प्रदेश के धर्मशाला को मुख्यालय बनाया गया। पिछले कई दशकों से धर्मशाला में तिब्बत की निर्वासित सरकार तिब्बत के करीब 70 से 90 हज़ार लोगों पर, जो कि इंडिया में हैं, शासन कर रही है। इस सरकार को आर्थिक मदद भारत से, अमेरिकी सरकार से और कई गैर सरकारी संस्थाओं की तरफ से मिलती रहती है। फिलहाल पेनपा त्सेरिंग को मई 2021 में तिब्बतियों के राष्ट्रपति के रूप में चुना गया है। आपने एक कुबड़ वाले ऊँट को कई जगह देखा होगा, चिड़ियाघर में, मूवी में, समाचार पत्रों में या टीवी पर। लेकिन क्या आप जानते हैं कि इंडिया में 2 कुबड़ वाले ऊँट भी पाए जाते हैं और यह पाया जाता है कश्मीर राज्य के लद्दाख क्षेत्र में। लेकिन 2 कुबड़ होने के पीछे राज क्या है? दरअसल 2 कुबड़ वाले ऊँट का असली नाम बैक्ट्रियन ऊँट है और यह मुख्यतः गोबी, मंगोलिया, कजाकिस्तान इत्यादि में पाया जाता है। इन ऊँटों के 2 कुबड़ होने के पीछे का राज यह है कि यह सामान्य ऊँट की तुलना में ज़्यादा वसा या फैट कुबड़ में जमा करके रखते हैं और कई सप्ताह तक बिना खाए पिए जिंदा रह सकते हैं। आपने किसी ऐसे पक्षी के बारे में सुना है जो अपने गले में
पानी और भोजन जमा करके रख सकता है? अगर नहीं सुना है तो मैं आपको बताता हूँ। वह है पेलिकन पक्षी, जिसे हिंदी में हवासील कहते हैं। लेकिन पेलिकन पक्षी पृथ्वी के सबसे बड़े समुद्री पक्षियों में से एक है। यह अक्सर झुंड में यात्रा और शिकार करते हैं। इनका वजन 9 से 15 किलो तक होता है। भारत में यह गुजरात के कच्छ और उसके आसपास काफ़ी संख्या में पाए जाते हैं। और सबसे अनोखी बात यह है कि यह अपने गले में 4-5 लीटर नहीं, पूरे 10 लीटर के लगभग पानी और भोजन जमा करके रख सकते हैं। और जब इन्हें खाने की ज़रूरत होती है या इनके बच्चे को खाने की ज़रूरत होती है, तब ये इनका उपयोग करते हैं। गूगल जैसी बड़ी कंपनी में काम करने का सपना हर किसी का होता है, लेकिन यह मौका हर किसी को मिल नहीं पाता है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि गूगल ने अपने कर्मचारियों के रूप में 200 बकरियों को हायर किया हुआ है। उन बकरियों को खाना और सैलरी दोनों मिलती है। हैरान हो गए आप? दरअसल गूगल ने अपने लॉन में लगी घास की कटाई करने के लिए बकरियों को हायर किया है और सप्ताह में एक बार इन 200 बकरियों को गूगल के बड़े से लॉन में छोड़ दिया जाता है और यह कुछ ही देर में बेतरतीब उगी घास को सफाचट कर डालती है। बकरियां लॉन में केवल घास ही चरे, इसके लिए चरवाहे को खास ट्रेनिंग भी दी गई है। घास काटने वाली मशीन से निकलने वाला धुआं और आवाज़ के कारण ऑफिस में काम करने वाले कर्मचारियों का ध्यान भंग ना हो, उन्हें डिस्टर्बेंस ना हो, इसलिए ऐसा किया जाता है। जब से कोरोना वायरस फैला है और दुनिया भर में लाखों लोगों की मौत हुई है, तब से चमगादड़ को लेकर पूरे दुनिया के लोगों में एक अलग तरह का डर देखा गया है। लोग अब जान गए हैं कि चमगादड़ में बहुत तरह के खतरनाक वायरस पाए जाते हैं, लेकिन अभी तक लोगों को यही लगता था कि चमगादड़ बहुत ही छोटे होते हैं, हथेली के बराबर की साइज के या उससे थोड़े बड़े। लेकिन आपको यह जानकर बेहद हैरानी होगी कि फिलीपींस में चमगादड़ की एक ऐसी प्रजाति पाई जाती है जिसके पंखों की लंबाई 5.5 फीट या 6 फीट के लगभग होती है। ऐसे चमगादड़ को गोल्डन कैप्ड फ्रूट बैट के रूप में जाना जाता है। मेगा बैट की यह प्रजाति फिलीपींस में पाई जाती है। हालांकि इनका शरीर ज़्यादा बड़ा नहीं होता और यह 1 फुट की ऊंचाई तक ही बढ़ते हैं, तो इससे आपको ज़्यादा डरने की ज़रूरत नहीं है। आपने अपनी ज़िंदगी में नोकिया का कोई ना कोई फ़ोन ज़रूर इस्तेमाल किया होगा। कुछ समय पहले तक नोकिया का फ़ोन पूरी दुनिया में सबसे ज़्यादा बेचा जाता था। लेकिन क्या आप जानते हैं नोकिया शब्द का मतलब क्या होता है? दरअसल नोकिया कंपनी का मुख्यालय फिनलैंड में है और इसकी शुरुआत एक लकड़ी लुगदी के मिल के रूप में हुई थी। साथ ही इस कंपनी का विस्तार नोकिया के फिनिश शहर में रबर के उत्पादन से शुरू हुआ। बाद में कंपनी ने नोकिया शहर के नाम को अपना लिया। आधुनिक फिनिश के लोगों के अनुसार नोकिया का मतलब होता है काले धुएं, जबकि एक अलग मत के अनुसार नोकिया का मतलब होता है सेबल। सेबल जो कि नेवले की एक प्रजाति को कहा जाता है। यह मशहूर कहावत तो आपने ज़रूर सुनी होगी, एप्पल अ डे कीप्स डॉक्टर अवे। मतलब हर रोज़ एक सेब खाने से डॉक्टर के पास आपको नहीं जाना पड़ता है। यह तो हो गई हेल्थ की बात, लेकिन क्या आप जानते हैं कि सेब पानी में नहीं डूबता है? लेकिन क्यों नहीं डूबता? जब भी आप सेब को पानी में डालेंगे तो हमेशा यह तैरने लगेगा। इसके पीछे का कारण यह है कि सेब का घनत्व पानी के घनत्व से कम होता है, इसलिए यह पानी के ऊपर तैरने लगता है। यहाँ आप यह समझ लीजिए, घनत्व का मतलब होता है घनापन। दरअसल किसी भी पदार्थ के अंदर उसके अणु आपस में जितने ज़्यादा पास पास होते हैं, वह पदार्थ उतना ही ज़्यादा घना होता है। आपने सोफिया रोबोट के बारे में तो ज़रूर सुना होगा कि यह रोबोट किसी भी व्यक्ति से आम आदमी की तरह बात करने में सक्षम है और आपके अधिकतर प्रश्नों का उत्तर देने में भी सक्षम है। आपसे मजाक भी कर सकता है। इस तरह के रोबोट को देखकर कई लोगों के मन में यह ख्याल आया था कि कहीं आने वाले समय में रोबोट इंसानों पर अपना कब्जा ना कर लें, उन्हें अपना गुलाम ना बना लें। तो आप तैयार हो जाइए उससे 10 स्टेप आगे आने वाले रोबोट के लिए, क्योंकि जर्नल साइंस रोबोटिक्स में एक शोध प्रकाशित हुआ है जिसके अनुसार ब्रिटेन के वैज्ञानिकों ने जिंदा रोबोट बनाने में सफलता प्राप्त कर ली है। इसे बनाने के लिए जिंदा मेढक के कोशिकाओं का उपयोग किया गया है। यह रोबोट इतना चालाक है कि अपने अंदर की खराबी को
खुद ही ठीक कर सकता है। यह रोबोट अपने साथी रोबोट के साथ मिलकर एक सेना की तरह किसी काम को अंजाम दे सकता है। आप क्या सोचते हैं इस तरह के रोबोट के बारे में? हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं। क्या आप जानते हैं कि दुनिया में एक ऐसा भी देश है जहां बच्चों की उम्र 1 साल बढ़ाकर बोली जाती है, लिखी जाती है और समझी जाती है? कहने का मतलब यह है कि अगर यहाँ कोई बच्चा 31 दिसंबर को पैदा हो तो 1 जनवरी को वह 2 साल का माना जाता है ना अनोखी परंपरा। दरअसल साउथ कोरिया में जब कोई बच्चा पैदा होता है तो उसे 1 साल का माना जाता है और बच्चे की उम्र उसके जन्मदिन वाले दिन नहीं बल्कि हर नए साल के पहले दिन के साथ बढ़ती है। इसी कारण 31 दिसंबर को पैदा हुए बच्चे को वहाँ 1 जनवरी को 2 साल का माना जाता है। वहाँ की बेहद पुरानी परंपरा के कारण ऐसा होता है। हालांकि अब वहाँ के लोग इस परंपरा का विरोध कर रहे हैं और जल्दी ही शायद उम्र की गणना करने वाली इस परंपरा को खत्म कर दिया जाए। दोस्तों, कैसी लगी आपको ये सब जानकारियाँ? हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपको इनमें से सबसे रोचक जानकारी कौन सी लगी और क्यों। साथ ही मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय हिंद, जय भारत।